भक्तों की कृपा है जो आए दरबार में सत्संग सुना, अपनी हाजिरी लगाई। और गुरुमुख जो है उनका ही आश्रम है और श्रद्धा विश्वास जो है आने जाने का उनका लक्षण है। जो गुरुमुख है उनके लिए बहुत कुछ गुरु महाराज ने दिया हुआ है। मेरा है ये कह करके किसी ने नहीं आना जाना चाहिए। श्रद्धा विश्वास सत्संग सुनने आना है और गुरु महाराज जी से कुछ पाना है वो सब कुछ सुन लिया, सुनने को मिला। और गुरु महाराज जी से प्रेम रखना, संतों पे श्रद्धा रखना और विश्वास रखना, भगवान की कृपा बनी रखती। अपने गलत कर्म गुरु दरबार की सेवा से कट जाता है। यदि हम सेवा नहीं, सेवा का फल महत्व क्या जानेंगे। स्वामी जी से सुनना, महाराज जी ने ऐसी सेवा करी नंगली सरकार की कि वो नहीं देखते थे रात, नहीं देखते थे दिन, ना देखते थे गरम, ना देखते थे ठंडा। और सर्दियों के दिन में आदमी उठा के हाथ में ले जाते थे। संतों की सेवा और गुरुमुखे समझेंगे, मनुख को क्या है सब वो सेवा नहीं समझेंगे, ना सेवा करेंगे। और ये घर है, ये आश्रम है महाराज जी का, भक्तों का प्रेम। जो श्रद्धा प्रेम से यहाँ आएंगे सेवा को भी समझेंगे और सेवा करते हैं। जो सेवादार है उनको तो हमको कहना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाते हैं। जैसे धन से भी चाहिए, तन से भी चाहिए, वो खुद करते हैं। वो क्या इनका नाम है, सब बैठे हैं सभी करते हैं। बोलो मेरे गुरु महाराज की। पटियाला से स्वामी जी आए हैं, हमारे तो छोटे भाई हैं लेकिन ये पटियाला इनका आश्रम है। जाके देखना, इतनी अच्छी व्यवस्था। छोटे छोटे बच्चे सेवादार हैं, उनको कहना नहीं पड़ता कैसे संतों को बैठाना है, कैसे भक्तों को बैठाना है। तो कुछ कहीं जाओगे तभी तो। यहाँ तो हमारे जैसे झाड़ू लगाता होगा तो क्या सीखोगे, तो ऐसे ही है। चलो तो सेवा भक्ति सीखनी भी है, करनी भी है। 5 मार्च ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, 5 मार्च ਨੂੰ भंडारा करते हैं पटियाला। 5 मार्च आश्रम में जानते हैं, एक से एक पुराने भगत है पटियाले में, बहुत अच्छा आश्रम है। अब व्यवस्था देख करके ना आकर हैरान रहो, इतनी व्यवस्था है। तो स्वामी जी से और भजन सुनो, थोड़ी 10 मिनट सत्संग सुन लो। बोलो मेरे गुरु महाराज की जय। हम तो रोज सुनाते हैं, इनको सुनते हैं, गाली भी सुनती हूँ, बात भी सुनती हूँ और लड़ाई भी करते हैं मेरे साथ ये रोज सुनने वाले हैं। बाहर के संत सुनाएंगे इनको, जो इनको मन को अच्छा लगेगा तो ले जाना यहाँ से, और मन को अच्छा नहीं लगेगा तो यहीं छूट जाए। बोलो मेरे गुरु महाराज, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। तो बाई जी को आप सब निर्मल के नाम से ही जानते हैं ना, निर्मल बहन जी, निर्मल बहन जी। तो गुरु महाराज जी के बड़े निर्मल संत हैं और सहज और सरल है ना। हम लोग फिर भी बोलते हैं तो सजा धजा के बोलते हैं, है ना। तो ये निर्मल है, सहज है, सरल है। तो इनकी वाणी की मिठास को वो ही समझ सकता है जिसमें उतनी सहजता और सरलता हो। जैसे पूज्य भाई जी ने कहा कि ये कुटिया आप सबकी है, आप सबने इसको सजाना। सेवादार को सेवा के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं होती। यही बात मैं भी कितनी देर से कह रहा हूँ कि जहाँ पर समर्पण हो जाता है वहां पर कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। जैसे भाई जी ने पटियाला आश्रम की बात की, तो ये आपका आश्रम तो बहुत बड़ा है, वो तो इतनी सी कुटिया है, छोटी सी कुटिया है। हाँ, ये है कि वहां पर बच्चा बच्चा आकर आरती पूजा करता है, दरबार की सारी सेवा करता है। जैसे यहाँ पर भंडारा हो रहा है, वहां पर भी भंडारा होता है। तो सभी बच्चे अपने आप सभी कार्यों को करते हैं
और मुझे कहेंगे महात्मा जी तुसी बह जाओ बस एक जगह। मैं क्या मैनू क्यों बैठा रहे हो? महात्मा जी अज इन्नी संगत ने आना, तुसी सोने सोने कपड़े पा के बह जाओ तुसी। मैं क्या भी सोने सोने कपड़े पा के बह जाइए, जेड़े काम है कौन करेगा? जैसे भाई जी ने कहा झाड़ू लगाते हैं, खुद झाड़ू लगाते हैं तो कौन देखता है ना? है ना, कौन देखता है? जहां पर हम समर्पण है वहां पर हमें फलसें भी साफ करनी पड़ती हैं और करते हैं। छोटा सा था तो पंचकुला आश्रम की मैं बात बता रहा हूं, पूज्य माया बहन जी की बात। सुबह 4 बजे 5 बजे जब कभी हमारी आंख खुली तो हमने ऊपर कमरे से बालकनी पे खड़े हो जाना, तो देखना पूज्य माया बहन जी सुबह 3 बजे 4 बजे उठी हुई हैं। तो बहन जी क्या कर रही? झाड़ू पकड़ा हुआ है और फलसें साफ कर रही हैं। बोलो साचे। रसोई में जाती हैं, देखती हैं रात के जूठे बर्तन पड़े हैं तो बर्तनों को मांझ मूंझ कर सारे काम एकदम टिप टॉप करके, यहाँ तक कि चूल्हे को मिट्टी लगाकर सारी तैयारी कर कर फिर बहन जी स्नान कर कर फिर अपने गुरु महाराज जी की सेवा में नियम से ऊपर जाकर गुरु महाराज जी की सेवा करती हैं बहन जी, है ना। तो पूज्य बहन जी के जीवन में क्या है? बोलो क्या है? समर्पण। एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है। और परम गुरुदेव भगवान ने कहा कि भाई ये जो आश्रम तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये आश्रम नहीं, ये मेरा शरीर है। तुम लोग सोचते हो कि गुरु महाराज जी आए तो हम गुरु महाराज जी के पैर दबाएं, गुरु महाराज जी आए तो हम गुरु महाराज जी को पंखा करें, गुरु महाराज जी आए तो हम गुरु महाराज जी को सोने चांदी की थालियों में भोग लगाएं। बोलो साचे। गुरु महाराज जी कहते सेवा वो है जब मैं ना रहूं तब भी चलती रहे। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि ये जितने आश्रम है ये मेरे शरीर है। जो आश्रम की सेवा करेगा वो मेरी सेवा करेगा। पंचकुला आश्रम की बात है, जब नई नई कुटिया बनी तो गुरु महाराज जी आए वहां पर। गुरु महाराज जी लीला कर रहे थे, भक्तों को संदेशा भेज दिया गुरु महाराज जी आए हैं, गुरु महाराज जी। भक्तों की भीड़ लग गई, वहां पर लंगर चलने लग गई। कोई खिड़की साफ कर रहा है, कोई पंखा साफ कर रहा है, कोई खाली दीवारों में कपड़ा मार रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी आए हैं और गुरु महाराज जी देख रहे हैं। बोलो साचे। गुरु महाराज जी देख रहे हैं। अब महाराज जी आराम से बैठना चाहते हैं तो भगत आकर कहते महाराज जी अपने चरण दीजिए ना, हमें चरणों की सेवा करनी है। बोलो साचे। और गुरु महाराज जी भी मुस्कुराकर दोनों चरण अपने भक्तों के आगे कर रहे थे। हाँ करो भाई, करो करो, तुम्हें तो कभी कभी मौका मिलता है ना, करो। अब गुरु महाराज जी 2-4 दिन आश्रम में रहकर जाते हैं। अब इधर से गुरु महाराज जी निकले गाड़ी में बैठकर, उधर से सभी भक्तों ने अपने अपने झोले उठाए, प्रसाद के लिफाफे उठाए और अपनी अपनी कोठरियों में। बोले साचे। कोठरियों में अपने अपने। अब गुरु महाराज जी को किसी कारणवश 2-4 घंटे में वापस आना पड़ा। किसी कारणवश कुटिया में वापस आना पड़ा। जब गुरु महाराज जी कुटिया में आए तो देखा दरियां ऐसे बिखरी पड़ी हैं, डोने पतलर ऐसे बिखरे पड़े हैं, रसोई में बर्तन जूठे ऐसे पड़े हुए हैं, आश्रम अस्त व्यस्त हो रखा है। महाराज जी कहते अभी तो यहाँ दुनिया भरी पड़ी थी और अब कहाँ गए सारे? तो जिनकी सेवा आश्रम में लगी हुई थी वो कहते गुरु महाराज जी जब आते हैं तब यहाँ बड़ी रौनक होती है, पीछे से कोई नहीं पूछता यहाँ पर। बोलो साचे। भक्तों का प्रेम दरबार के प्रति देखो,
गुरु महाराज जी हैं तो लड़ियों से सजाए जा रहे हैं। जब गुरु महाराज जी चले जाते हैं तो किसी को कोई परवाह नहीं, अब लड़ी टंगी टंगी सूख जाए, कोई परवाह नहीं किसी को। गुरु महाराज जी कहते ठीक है। भक्त कहते हैं आश्रम वाले, भाई सेवादार वो है जो हर समय सतर्क रहे, और मेरा भक्त वो है जो हर समय मुझे हाजिर नाजिर समझे। गुरु महाराज जी कहते हैं भाई मैंने तुम सब व्यवस्था करने वालों को देख लिया कि तुम लोग आश्रम की कितनी सुंदर व्यवस्था करते हो। आज मैं आश्रम के बच्चों को आदेश देता हूं कि इन प्रबंधकों के सिर पर मत रहना। क्या कहा गुरु महाराज जी ने? जितने ये प्रबंधक बने हुए हैं इनके सिर पे मत रहना, इनको मेरा माथा मिलेगा तो टीका लगाएंगे, मेरी तस्वीर को ये मानने वाले नहीं हैं। बोलो साचे। सभी भक्त बड़े शर्मिंदा हुए। गुरु